Hello everyone, I'm Nirdesh Yadav. I'm human potential trainer, लाइफ कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। तो सबसे पहले आज एक टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इश्यूज लोगों को आ रहे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस रिलेशन का जो टॉपिक है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को किस तरीके से भूलें, क्योंकि आज का सबसे बड़ा ये इश्यूज है। लोग किसी भी इंसान से मिलते हैं, अटैच होते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है वो इंसान कहीं न कहीं हमारी लाइफ से चला जाता है या हमारी लाइफ में रहता है, तो हमें अपनी लाइफ को बैलेंस में कैसे रखना है? अगर हमारे साथ कोई रहता है, तो कैसे बैलेंस करना है? अगर हमारी लाइफ से जाता है, तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस करना है? कुल मिला के टॉपिक की जो बात की जाए, तो वो सिर्फ बैलेंसिंग का है। हमारे रिश्तों को किस तरीके से बैलेंस करें, जिससे कि हमारी लाइफ बैलेंस हो जाए, क्योंकि आज के युग में हर इंसान की लाइफ इनबैलेंस है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम ये टॉपिक बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कमेंट्स थे कि सर इस टॉपिक पे बनाइएगा वीडियो कि हम अपनी लाइफ में समस्याओं को किस तरीके से फेस करें। तो बात अगर की जाए, हम रिलेशनशिप में अगर किसी इंसान के साथ रहते हैं, तो कहीं न कहीं रहने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम उन इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ देखते हैं। भाई बिना खूबियों के देखे हम किसी इंसान से अट्रैक्ट नहीं रह सकते हैं। ठीक है, रिश्ते को अगर आपको चलाना है तो खूबियों को देखना पड़ेगा, और रिश्ता अगर आपकी लाइफ से निकल गया तो फिर खूबियों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक लोगों का बहुत बड़ा इश्यू है कि रिश्ते में रहते हैं, फिर तो खूबियाँ देखते हैं, जब इंसान रिश्ते से निकल जाता है किसी कारणवश, फिर भी हम उसकी अच्छाइयों को देखते हैं। सारा कष्ट इसी चीज़ में है, डिप्रेशन, एंग्जायटी, जो भी दिक्कतें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी चीज़ से है कि जब वो इंसान हमारी लाइफ़ से निकल गया है, तो फिर हमें उस इंसान की अच्छाइयाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या देखना है फिर? सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बुराइयाँ। क्योंकि अगर हम अच्छाइयाँ ही देखते रहेंगे, तो फिर सामने वाले इंसान को हम नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि भूलने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, उस इंसान के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी, क्योंकि आपको उसने छोड़ा है या आपका रिलेशन खराब हुआ, तो उसमें एक ही कारण रहा होगा, कहीं न कहीं नेगेटिविटी, कहीं न कहीं कोई शक। तभी तो रिलेशन खराब हुआ है आपका। अगर सारी चीज़ें सही होती, पॉज़िटिविटी ही रहती लाइफ़ में, तो वो रिलेशन खराब होता ही नहीं। अगर रिलेशन खराब हुआ तो कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी की वज़ह से ही हुआ है। तो फिर जिसकी वज़ह से रिश्ता खराब हुआ, उसी चीज़ को अपनी लाइफ़ में मुझे रखना है। इससे क्या होगा, उस इंसान को भूलने में हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ आप बोलोगे, आप बोल रहे हो जिससे बीतता है वही जानता है। कुल मिला के अगर आप नेगेटिव सोचोगे, उस इंसान के नेगेटिव चीज़ें देखोगे, तो हमें बहुत राहत मिलेगी कहीं हद तक। लेकिन अगर पॉजिटिव सोचते रहे आप, तो फिर उससे निकलना मुश्किल है। अगर हम नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव उसकी जो चीज़ें थी लाइफ़ में, तो उस चीज़ से निकलने में हमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारा। हम निकलने का कम से कम एक डग तो कर देंगे, एक कदम तो रख देंगे निकलने में। हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो कम से कम बूस्ट तो होगा, कहीं न कहीं हम रिश्ते से निकलने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। और अगर रिश्ते से निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम निकल ही जाएँगे। कहते हैं कुछ लोग घर से निकलने में देर कर देते हैं, और कुछ लोग छोटा-सा कदम उठा के घर से कदम उठा देते हैं। चलते-चलते कभी मिल तो जाएगी मंजिल, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो सीधा-सा समझो, अगर आपको किसी इंसान को भूलना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही कारण है उसका, उस इंसान से हमारा ताल्लुक अब नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी नेगेटिविटी, उसने हमारी लाइफ़ में गलत-गलत क्या किया है, वो जब हम सोचेंगे तो उस इंसान से हमें हो जाएगी नफ़रत। अब किसी इंसान को भुलाने का सिर्फ़ एक ही तरीका है, उससे नफ़रत। नहीं तो फिर आप इस दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करोगे। एक से एक बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ़ में आएगी, आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा, और ऐसी दुनिया में इंसान का अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो वो इंसान खत्म है। कॉन्फिडेंस सब कुछ है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तो डूबी हुई नाव को भी आप पार लगा दोगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो अब चलती हुई नाव को भी डुबा दो। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। तो मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे हम उम्र दोस्त, अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो प्लीज अपनी लाइफ को बैलेंस मत होने देना। जो गया है आपकी लाइफ से वो जरूर रिटर्न आएगा। बस आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेके आगे बढ़ा। जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसे खत्म करना होगा और उस इंसान को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा, कि उसको बिना भूले आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो। और उसे भूलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के बारे में गलत सोचना, गलत देखना और क्या क्या गलत किया है। तो ये तो टॉपिक हो गया। और अगर आपको किस टॉपिक पे अब वीडियो चाहिए, इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि पूरा इसमें नॉलेज अभी नहीं आ पाया। इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ क्वेश्चन रहेंगे लोगों के जो मुझसे पूछेंगे, तो फिर हम दोबारा वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे इसका। तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे बेहतर सॉल्यूशन मिल सकता है इस चैनल पे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिएगा जा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को चेंज करने में हमारी एक पहल है। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं हमें जो नॉलेज मिला है हम आपकी लाइफ को चेंज करें। जो भी दुख तकलीफ आपकी लाइफ में आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको बैलेंस करें। तो वीडियो में बने रहिएगा जा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।